है पौराणिक उड़ने वाला सीढ़ी राक्षस। एक बार कोई गलती से इस पर चढ़ गया तो वो कभी नीचे नहीं उतर सका, लेकिन एक शरारती लड़के ने इस पर यकीन करने से मना कर दिया। जब कोई नहीं देख रहा था वो सीढ़ी पर कूद गया। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसके हाथ मजबूती से चिपक गए। उसके दोस्त को लगा वो मजाक कर रहा है और उसने उसे नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उन्हें एहसास हुआ कि ये सचमुच पौराणिक सीढ़ी राक्षस था। अचानक सीढ़ी राक्षस ने अपनी आंखें खोली और हिलने लगा। लड़के को लेकर उड़ने की तैयारी करने लगा। उसके दोस्त उसे बचाने का तरीका ढूंढने के लिए भागे। जैसे ही सीढ़ी उड़ने वाली थी, वे बिना झिझक एक के बाद एक उस पर लटक गए। अपने वजन से उसे नीचे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन सब बेकार था। जमीन पर एक और लड़का इतना परेशान था कि उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे, और वो बस बेबसी से देखता रहा कि कैसे सीढ़ी उसके साथियों को आसमान में ले जा रही है। राक्षस और दूर उड़ता गया और सब निराशा में डूब गए। उस नाजुक पल में अचानक उनके पीछे से एक तेज आवाज आई। उन्होंने ऊपर देखा और सब दंग रह गए। एक लड़का तौलिया राक्षस पर सवार होकर उनकी तरफ उड़ रहा था। उसने एक राक्षस गाइड बुक निकाली, मंत्र पढ़ा और सीढ़ी राक्षस को सफलतापूर्वक काबू कर लिया, लेकिन हवा में लटके हुए लोग गिरने लगे। सौभाग्य से तौलिया राक्षस ठीक समय पर पहुंच गया और उन्हें स्थिरता से पकड़ लिया। बिना किसी चोट के सभी को सुरक्षित जमीन पर वापस ले आया। हालांकि इससे पहले कि वे सांस ले पाते, एक और राक्षस प्रकट हुआ। उसका शरीर सिर से पांव तक आंखों से ढका हुआ था। बस एक नजर देखने से ही किसी को कई रातों तक बुरे सपने आ जाते। खुशकिस्मती से बच्चे तैयार थे। उन्हें पता था कि इस बहुनेत्र राक्षस की कमजोरी प्याज है, इसलिए उन्होंने पहले से ही गुब्बारों में प्याज का पानी भर लिया था। एक लड़के ने पहला हमला किया, एक गुब्बारा पकड़ा और उसे हवा में फेंका और पूरी ताकत से फेंका, लेकिन दुर्भाग्य से वो हवा में ही फट गया और राक्षस ने उनकी जगह पता कर ली। कोई और चारा न होने पर दूसरा लड़का आगे बढ़ा, लेकिन राक्षस उसे तिरस्कार से देख रहा था। जब उसने गुब्बारा फेंका तो राक्षस ने तुरंत उसे तोड़ दिया और ये कोशिश भी नाकाम रही। स्थिति को गंभीर होते देख एक लड़की आगे बढ़ी, जिसके पास प्याज के पानी के गुब्बारों से भरी बाल्टी थी। उसने एक साथ सब फेंक दिए और प्याज के पानी ने तुरंत राक्षस के पूरे शरीर को भिगो दिया। उसकी शक्ति को बहुत कमजोर कर दिया। उसके भागने से पहले ही उसने उसे जादू की किताब में कैद कर दिया। अंत में शायद वे बच सकते थे, लेकिन वे आखिरी पल में बचने में कामयाब रहे। लेकिन सबको साफ पता था कि आगे उनका इंतजार करने वाली चुनौतियां और भी मुश्किल होंगी।